और प्रयागराज सिटी जोन के कोतवाली थाना इलाके के साउथ मलाका इलाके से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज में बंद कमरे से 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई। बुजुर्ग कारोबारी दंपति और बेटी का शव मिला है। कारोबारी दंपति और बेटी का शव यहां पर बरामद हुआ है। पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी। तीनों के जो शव हैं अलग अलग कमरों में बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मंगलवार को यह सनसनीखेज घटना सामने आई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के साउथ मलाका स्थित हीवेट रोड के एक मकान से एक ही परिवार के 3 लोगों के शव मिले। मृतकों में एक वृद्ध कारोबारी, उनकी पत्नी और अविवाहित बेटी शामिल है। तीनों के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिलने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं परिवार का इकलौता बेटा पिछले 3-4 दिनों से लापता है, जिससे मामला और ज्यादा रहस्यमय हो गया है। एक बंद घर के अंदर 70 वर्षीय बुजुर्ग वीरेंद्र वैश्य, 65 वर्षीय उनकी पत्नी अनीता और 45 वर्ष की बेटी मीनाक्षी, इनका शव मिला। आस पड़ोस के लोगों से जानकारी मिली कि मीनाक्षी जो है वो वहीं माता पिता के साथ रहती थी। घर का दरवाजा बाहर से बंद था। आने जाने वाले पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलते कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, दरवाजा तोड़ा और फिर अंदर प्रवेश किया गया। कोतवाली क्षेत्र के अंदर एक घर के अंदर 3 व्यक्तियों की डेड बॉडी मिली है। इसमें 2 पति पत्नी और एक उनकी बेटी है। पति पत्नी की उम्र एक की 70 वर्ष, 65 वर्ष और बेटी की उम्र है, अविवाहिता बेटी है, 45 वर्ष के आसपास उनकी उम्र है। एक इनका बेटा भी 40 वर्षीय है जो नहीं मिला है, जो भी गायब है। आस पड़ोस के लोगों द्वारा बताया जा रहा था कि रविवार की बात से ये सब इनका कोई भी बाहर का मूवमेंट नहीं था और इनके चोट के निशान हैं। तो सभी संभावना की तलाश की जा रही है कि ऐसा कैसे हुआ। फील्ड यूनिट मौके पर मौजूद है और आगे की जांच की जा रही है। हथियार से या क्या हथियार का यूज़ हुआ है? अभी ये जांच के बाद पता चलता है। चोटों के निशान हैं शरीर पर, अभी तक ये है और फील्ड यूनिट इसके बारे में पूरी तहकीकात की जा रही है। और प्रयागराज में हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 3 शवों की गुत्थी सुलझने से पहले 4था शव भी मिला। 40 साल के बेटे अभिषेक का भी शव बरामद किया गया। बंद दुकान के अंदर से बेटे का शव मिला है। शरीर पर चोट के निशान हैं। पुलिस की जांच तेज कर दी गई है। घर की दीवार और बोर्ड पर लिखा मिला, बंटी बबली और बहू ने मारा है। हड़कंप मचा हुआ है पूरे के पूरे हत्याकांड से। हैरानी की बात है, देखिए, कारोबारी माता पिता और पहले बहन, और उसके बाद ये कहा गया कि भाई जो है वो मिल नहीं रहा है। फिर भाई का भी शव बरामद होता है। बड़ी हैरान कर देने वाली ये पूरी की पूरी वारदात प्रयागराज से सामने आई है। भाई का शव बंद दुकान के अंदर मिला है। बेटे का शरीर पर उसके भी चोट के निशान है। पुलिस जांच अब तेज कर दी गई है। और आपको बता दें, घर की दीवार पर बोर्ड पर लिखा मिला है, बंटी बबली और बहू ने मारा है। ये किस तरह की बातें किस ओर इशारा कर ली है। साउथ मलाका का रहस्य और गहरा गया है। साउथ मलाका में पहले जो वीरेंद्र वैश्य जी के जो आवास है, वहाँ पे 3 बॉडीज बरामद हुई थी। इसमें वीरेंद्र वैश्य, उनके पत्नी और उनकी बेटी की बॉडी वहाँ से मिली थी। उसके बाद जो इनकी दुकानें हैं, करीबन 12 से 15 दुकानें हैं उनकी, उसमें से एक बंद दुकान के अंदर जब उसको खोला गया है तो वहाँ पे एक और पुरुष की बॉडी बरामद हुई है। और एक उनके परिजन के द्वारा ये बताया गया है कि ये अनुमान जताया गया है कि ये उनके बेटे अभिषेक की बॉडी हो सकती है। इसके अलावा अभी जो जानकारी हुई है कि इनका एक बेटा अश्विनी वैश्य, जो कि कौशाम्बी जेल में बंद है और वो पहले कई फ्रॉड के ऐसे मामले हैं, कई लाखों के फ्रॉड के मामले हैं जिसमें वो जेल में फिलहाल भी बंद है और पहले भी जेल गया है। उसकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री जो खंगाली जा रही है। इसके अलावा जो मौका मुआयना किया गया है, वहाँ से दीवार के ऊपर और एक बोर्ड के ऊपर ये लिखा पाया गया है कि बंटी बबली और बहू ने मारा, ये पाया गया है। तो उस एंगल पे भी हमारी जांच चल रही है। जो ये भी जानकारी आई इस दौरान कि जो छोटा बेटा है अश्विनी वैश्य, जो जेल में है, उसकी शादी किसी एक महिला से हुई। उस महिला की भी जानकारी जुटाई जा रही है। और बाकी जो मौके के जो हमारी फोरेंसिक टीम के द्वारा फिंगरप्रिंट्स और अन्य जो भी एविडेंसेस खंगाले जा रहे हैं, उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई हो रही है। तो इस हत्याकांड से हड़कंप मचा हुआ है। प्रयागराज से जो खबर यहाँ पर निकलकर सामने आई है, प्रयागराज में 4 शव मिलने से सनसनी मच गई। कारोबारी दंपत्ति, बेटी और बेटे का शव मिला है। वीरेंद्र वैश्य, अंकिता वैश्य और मीनाक्षी का शव बरामद हुआ। बंद कमरे में तीनों का शव था और तीनों के ही शव अलग अलग कमरों में मिले हैं। बेटे अभिषेक का शव दुकान से मिला। अभिषेक 3 दिनों से घर से लापता बताया जा रहा था।
पुलिस अभी फिलहाल देखिए हत्या के एंगल से इस पूरे के पूरे मामले की जांच कर रही है। सिर पर चोट के निशान मिले हैं और इसी के चलते हत्या की आशंका जो है वो यहां पर जताई जा रही है। गौरतलब है कि मंगलवार शाम कारोबारी वीरेंद्र कुमार वैश्य, उनकी पत्नी अनीता और बेटी मीनाक्षी का शव घर से मिला। पुलिस तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है, लेकिन 40 वर्षीय बेटे अभिषेक के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली और पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन देर शाम 40 वर्षीय बेटे अभिषेक का भी शव बरामद हो गया। अभिषेक का शव जो है 12 से 13 दुकानों में से एक दुकान के अंदर मिला। मृतक वीरेंद्र कुमार वैश्य के ही एक परिजन ने शव की शिनाख्त उनके बेटे अभिषेक के रूप में की है। साउथ मलाका में पहले जो वीरेंद्र वैश्य जी के जो आवास है वहाँ पे 3 बॉडीज बरामद हुई थी। इसमें वीरेंद्र वैश्य, उनके पत्नी और उनकी बेटी की बॉडी वहाँ से मिली थी। उसके बाद जो इनकी दुकानें हैं, करीबन 12 से 15 दुकानें हैं उनकी, उसमें से एक बंद दुकान के अंदर जब उसको खोला गया है तो वहाँ पे एक और पुरुष की बॉडी बरामद हुई है और एक उनके परिजन के द्वारा ये बताया गया है कि ये अनुमान जताया गया है कि ये उनके बेटे अभिषेक की बॉडी हो सकती है। इसके अलावा अभी जो जानकारी हुई है कि इनका एक बेटा अश्विनी वैश्य जो कि कौशाम्बी जेल में बंद है और वो पहले कई फ्रॉड के ऐसे मामले हैं, कई लाखों के फ्रॉड के मामले हैं जिसमें वो जेल में फिलहाल भी बंद है और पहले भी जेल गया है। उसकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री जो खंगाली जा रही है। इसके अलावा जो मौका मुआयना किया गया है वहाँ से दीवार के ऊपर और एक बोर्ड के ऊपर ये लिखा पाया गया है कि बंटी बबली और बहू ने मारा, ये पाया गया है। तो उस एंगल पे भी हमारी जांच चल रही है। जो ये भी जानकारी आई इस दौरान कि जो छोटा बेटा है अश्विनी वैश्य जो जेल में है, उसकी शादी किसी एक महिला से हुई। उस महिला की भी जानकारी जुटाई जा रही है और बाकी जो मौके के जो हमारी फोरेंसिक टीम के द्वारा फिंगरप्रिंट्स और अन्य जो भी एविडेंसेस खंगाले जा रहे हैं उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई हो रही है। और प्रयागराज सिटी जोन के कोतवाली थाना इलाके के साउथ मलाका इलाके से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज में बंद कमरे से 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई। बुजुर्ग कारोबारी दंपति और बेटी का शव मिला है। कारोबारी दंपति और बेटी का शव यहां पर बरामद हुआ है। पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी। तीनों के जो शव हैं अलग अलग कमरों में बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मंगलवार को यह सनसनीखेज घटना सामने आई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के साउथ मलाका स्थित हीवेट रोड के एक मकान से एक ही परिवार के 3 लोगों के शव मिले। मृतकों में एक वृद्ध कारोबारी, उनकी पत्नी और अविवाहित बेटी शामिल है। तीनों के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिलने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं परिवार का इकलौता बेटा पिछले 3-4 दिनों से लापता है, जिससे मामला और ज्यादा रहस्यमय हो गया है। एक बंद घर के अंदर 70 वर्षीय बुजुर्ग वीरेंद्र वैश्य, 65 वर्षीय उनकी पत्नी अनीता और 45 वर्ष की बेटी मीनाक्षी, इनका शव मिला। आस पड़ोस के लोगों से जानकारी मिली कि मीनाक्षी जो है वो वहीं माता पिता के साथ रहती थी। घर का दरवाजा बाहर से बंद था। आने जाने वाले पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलते कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, दरवाजा तोड़ा और फिर अंदर प्रवेश किया गया। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंदर एक घर के अंदर 3 व्यक्तियों की डेड बॉडी मिली है। इसमें 2 पति पत्नी और एक उनकी बेटी है। पति पत्नी की उम्र एक की 70 वर्ष, 65 वर्ष और बेटी की उम्र है, अविवाहिता बेटी है, 45 वर्ष के आसपास उनकी उम्र है। एक इनका बेटा भी 40 वर्षीय है जो नहीं मिला है, जो भी गायब है। आस पड़ोस के लोगों द्वारा बताया जा रहा था कि रविवार की बात से ये सब इनका कोई भी बाहर का मूवमेंट नहीं था और इनके चोट के निशान हैं। तो सभी संभावना की तलाश की जा रही है कि ऐसा कैसे हुआ। फील्ड यूनिट मौके पर मौजूद है और आगे की जांच की जा रही है। धारदार हथियार से या क्या हथियार का यूज़ हुआ है? अभी ये जांच के बाद पता चल पाएगा। चोटों के निशान हैं शरीर पर, अभी तक ये है और फील्ड यूनिट इसके बारे में पूरी तहकीकात की जा रही है। और प्रयागराज में हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 3 शवों की गुत्थी सुलझने से पहले 4था शव भी मिला। 40 साल के बेटे अभिषेक का भी शव बरामद किया गया। बंद दुकान के अंदर से बेटे का शव मिला है। शरीर पर चोट के निशान है। पुलिस की जांच तेज कर दी गई है। घर की दीवार और बोर्ड पर लिखा मिला, बंटी बबली और बहू ने मारा है। हड़कंप मचा हुआ है पूरे के पूरे हत्याकांड से। हैरानी की बात है, देखिए, कारोबारी माता पिता और पहले बहन और उसके बाद ये कहा गया कि भाई जो है वो मिल नहीं रहा है। फिर भाई का भी शव बरामद होता है। बड़ी हैरान कर देने वाली ये पूरी की पूरी वारदात।
प्रयागराज से सामने आई है। भाई का शव बंद दुकान के अंदर मिला है। बेटे का शरीर पर उसके भी चोट के निशान हैं। पुलिस जांच अब तेज कर दी गई है और आपको बता दें, घर की दीवार पर बोर्ड पर लिखा मिला है बंटी बबली और बहू ने मारा है। ये किस तरह की बातें किस ओर इशारा कर रही हैं, साउथ मलाका का रहस्य और गहरा गया है। साउथ मलाका में पहले जो वीरेंद्र वैश्य जी के जो आवास है, वहाँ पे 3 बॉडीज बरामद हुई थी। इसमें वीरेंद्र वैश्य, उनके पत्नी और उनकी बेटी की बॉडी वहाँ से मिली थी। उसके बाद जो इनकी दुकानें हैं, करीबन 12 से 15 दुकानें हैं उनकी, उसमें से एक बंद दुकान के अंदर जब उसको खोला गया है तो वहाँ पे एक और पुरुष की बॉडी बरामद हुई है और एक उनके परिजन के द्वारा ये बताया गया है कि ये अनुमान जताया गया है कि ये उनके बेटे अभिषेक की बॉडी हो सकती है। इसके अलावा अभी जो जानकारी हुई है कि इनका एक बेटा अश्विनी वैश्य, जो कि कौशाम्बी जेल में बंद है और वो पहले कई फ्रॉड के ऐसे मामले हैं, कई लाखों के फ्रॉड के मामले हैं जिसमें वो जेल में फिलहाल भी बंद है और पहले भी जेल गया है। उसकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री जो खंगाली जा रही है। इसके अलावा जो मौका मुआयना किया गया है, वहाँ से दीवार के ऊपर और एक बोर्ड के ऊपर ये लिखा पाया गया है कि बंटी बबली और बहू ने मारा, ये पाया गया है। तो उस एंगल पे भी हमारी जांच चल रही है। जो ये भी जानकारी आई इस दौरान कि जो छोटा बेटा है अश्विनी वैश्य, जो जेल में है, उसकी शादी किसी एक महिला से हुई। उस महिला की भी जानकारी जुटाई जा रही है और बाकी जो मौके के जो हमारी फोरेंसिक टीम के द्वारा फिंगरप्रिंट्स और अन्य जो भी एविडेंसेस खंगाले जा रहे हैं, उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई हो रही है। तो इस हत्याकांड से हड़कंप मचा हुआ है। प्रयागराज से जो खबर यहां पर निकलकर सामने आई है, प्रयागराज में 4 शव मिलने से सनसनी मच गई। कारोबारी दंपत्ति, बेटी और बेटे का शव मिला है। वीरेंद्र वैश्य, अंकिता वैश्य और मीनाक्षी का शव बरामद हुआ। बंद कमरे में तीनों का शव था और तीनों के ही शव अलग अलग कमरों में मिले हैं। बेटे अभिषेक का शव दुकान से मिला। अभिषेक 3 दिनों से घर से लापता बताया जा रहा था। पुलिस अभी फिलहाल देखिए हत्या के एंगल से इस पूरे के पूरे मामले की जांच कर रही है। सिर पर चोट के निशान मिले हैं और इसी के चलते हत्या की आशंका जो है वो यहाँ पर जताई जा रही है। गौरतलब है कि मंगलवार शाम कारोबारी वीरेंद्र कुमार वैश्य, उनकी पत्नी अनीता और बेटी मीनाक्षी का शव घर से मिला। पुलिस तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है, लेकिन 40 वर्षीय बेटे अभिषेक के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली और पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन देर शाम 40 वर्षीय बेटे अभिषेक का भी शव बरामद हो गया। अभिषेक का शव जो है 12 से 13 दुकानों में से एक दुकान के अंदर मिला। मृतक वीरेंद्र कुमार वैश्य के ही एक परिजन ने शव की शिनाख्त उनके बेटे अभिषेक के रूप में की है। साउथ मलाका में पहले जो वीरेंद्र वैश्य जी के जो आवास है, वहाँ पे 3 बॉडीज बरामद हुई थी। इसमें वीरेंद्र वैश्य, उनके पत्नी और उनकी बेटी की बॉडी वहाँ से मिली थी। उसके बाद जो इनकी दुकानें हैं, करीबन 12 से 15 दुकानें हैं उनकी, उसमें से एक बंद दुकान के अंदर जब उसको खोला गया है तो वहाँ पे एक और पुरुष की बॉडी बरामद हुई है और एक उनके परिजन के द्वारा ये बताया गया है कि ये अनुमान जताया गया है कि ये उनके बेटे अभिषेक की बॉडी हो सकती है। इसके अलावा अभी जो जानकारी हुई है कि इनका एक बेटा अश्विनी वैश्य, जो कि कौशाम्बी जेल में बंद है और वो पहले कई फ्रॉड के ऐसे मामले हैं, कई लाखों के फ्रॉड के मामले हैं जिसमें वो जेल में फिलहाल भी बंद है और पहले भी जेल गया है। उसकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री जो खंगाली जा रही है। इसके अलावा जो मौका मुआयना किया गया है, वहाँ से दीवार के ऊपर और एक बोर्ड के ऊपर ये लिखा पाया गया है कि बंटी बबली और बहू ने मारा, ये पाया गया है। तो उस एंगल पे भी हमारी जांच चल रही है। जो ये भी जानकारी आई इस दौरान कि जो छोटा बेटा है अश्विनी वैश्य, जो जेल में है, उसकी शादी किसी एक महिला से हुई। उस महिला की भी जानकारी जुटाई जा रही है और बाकी जो मौके के जो हमारी फोरेंसिक टीम के द्वारा फिंगरप्रिंट्स और अन्य जो भी एविडेंसेस खंगाले जा रहे हैं,